ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 87वां सर्ग। ईश्वर का विषय है कि जैसे वशिष्ठ जी ने शिला के अंदर अनेक सर्गों को देखा था, वैसे ही जब उन्होंने देखा कि क्या मेरे शरीर के भीतर भी सृष्टि हो सकती है, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि अपने शरीर की ओर किया है। तब उन्हें अपने शरीर में भी जगत दिखाई दिया हुआ है, और उस जगत में वो कैसे अपने आप को अनुभव करते हैं, देह इंद्रियां आदि कैसे उनमें उनको भासती हैं, उन्हीं का क्रम पूर्वक वर्णन इस सर्ग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। इस सर्ग की बहुत बड़ी महत्ता है। जिस क्रम से हम इस जगत में आते हैं, उसी क्रम से हम अगर वापस जाएं तो हम अपने मूल घर को प्राप्त कर सकते हैं। यह सर्ग हमें बताता है कि जिस क्रम से हम बाहर आए हैं, उसी क्रम से हमें भीतर जाना है, या जिस क्रम से हम एक से अनेकता में आए हैं, उसके उल्टे क्रम से हमें अनेकता से एकता में जाना है। और इसका जो रास्ता है वो प्रत्याहार का ही रास्ता है, उल्टे पांव रखने का ही रास्ता है। जो इस जगत को दुख रूप जानकर जगत में ही खड़ा रहे, तो उसकी दुख रूपता कभी निवृत्त नहीं होती। उसे जगत अगर दुख रूप दिखाई देता है तो जगत से कदम पीछे हटाना पड़ेगा। उसे समझना पड़ेगा कि इस जगत में हम कहाँ से आते हैं और उसमें कहाँ से आते हैं। ऐसे ही जब हम पीछे चलते जाते हैं तो एक बार एक ऐसी जगह पे हम पहुँच जाते हैं, या एक ऐसे तत्व में हम पहुँच जाते हैं जो अत्यंत सुख रूप है, जहाँ ये आने और जाने की जो वृत्ति है वही समाप्त हो जाती है। वही अच्युत पथ है। वास्तव में उसी के अज्ञान के कारण ही ये सारा प्रपंच हमको दिन प्रतिदिन दुख ही देता जा रहा है, परेशानियां ही देता जा रहा है। इस सर्ग के प्रारंभ में वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, शिला, तृण, गुल्म आदि में विचित्र सर्ग देखने के बाद निरामय सर्वव्यापी अनंत चिदाकाश स्वरूप तथा समाहित चित्त होकर जब मैं देखने लगा। कहने का तात्पर्य है कि ये जो शिला में या उसके अंदर जो तृण आदि हैं, उनमें भी देखने पर वशिष्ठ जी को नाना प्रकार की सृष्टियां दिखाई दे रही थी, जिनका वर्णन हम लोगों ने कल 86वें सर्ग में पढ़ा भी है। हम बोल रहे हैं कि ऐसे जगत को देखते हुए उन्होंने जिस दृष्टि को धारण किया हुआ था, वह दृष्टि कैसी है? तो कहते हैं कि वह दृष्टि निरामय है, यानी सर्ग देखते हुए भी वशिष्ठ जी को यह हस्तमलकवत अनुभव है कि ये जो सर्ग हैं वो सत्य नहीं है। जिस अधिष्ठान में ये दिखते हैं वह वस्तु सत्य है, उस पर ये पर्दे पर दृश्य की भांति ही या दर्पण में प्रतिबिंब की भांति ही सिर्फ भासित भर हो रहे हैं। अगर मैं इन्हें सत्य समझूंगा तो यह बंधन का कारण हो जाएगा। तो जो उनकी दृष्टि है उसके लिए ही विशेषण आते हैं कि उनकी दृष्टि कैसी है। बोले निरामय। निरामय का मतलब होता है जिसमें कोई मलिनता ना हो, मयता ना हो, दूषण ना हो। दूषण किसको बोलते हैं? द्वैत को ही दूषण बोलते हैं या गंदगी बोलते हैं। इसे बोलते हैं कि दर्पण स्वच्छ है। इसका क्या मतलब है कि दर्पण में सिर्फ दर्पण ही है, उसके ऊपर धूल, मिट्टी, कण आदि ना पड़े हो। कोई वस्तु स्वच्छ है, इसका क्या अर्थ होता है
कि उस वस्तु में उस वस्तु के सिवाय कोई दूसरी वस्तु ना हो। तो हमारी भी दृष्टि निरामय होनी चाहिए, सर्वव्यापी। हम लोगों की दृष्टि सीमित है, सर्वव्यापी नहीं है। क्यों सर्वव्यापी नहीं है? क्योंकि हमारी दृष्टि को नाम और रूप देखने की आदत पड़ गई है। नाम और रूप देखते ही नाम और रूप से चिपक जाती है, उसके आगे वो देख नहीं पाती या अवरुद्ध हो जाती है। और वास्तव में जिस स्थूल दृष्टि के साथ हमारा तादात्म्य हो गया है, वह सर्वव्यापी तो हो ही नहीं सकती। उसके लिए तो आपको योग आदि के द्वारा जो ब्रह्माकार वृत्ति के अनुगमन से प्राप्त सूक्ष्म दृष्टि है या निरामय दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, उसको प्राप्त करना होता है। पिछले सर्ग में भी हम लोगों ने जाना था कि वशिष्ठ जी कह रहे थे कि अगर मैं मांसमय दृष्टि से देखूं तो सिर्फ शिला दिखाई देती है, लेकिन अगर निरामय सर्वव्यापी चिदाकाश रूपी दृष्टि से देखता हूं तो मुझे उसके भीतर सर्व दिखाई देते हैं। तो जो सूक्ष्म वस्तुएं होती हैं उन्हें देखने के लिए सूक्ष्म दृष्टि का होना भी आवश्यक है। इसीलिए ही हम जप ध्यान के द्वारा वृत्ति को अंतर्मुख करके वृत्ति को सूक्ष्म करने का प्रयास करते हैं, जिससे जो सूक्ष्म तत्व है उस पर हमारी दृष्टि टिक सके। तो जब ऐसी दृष्टि को धारण करके वशिष्ठ जी समाहित चित्त हुए तब बोलते हैं कि मैं देखने लगा तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे शरीर के ही भीतर सर्ग स्थित है। जैसे शिला के अंदर सर्ग था, सृष्टि थी, वैसे ही इनके शरीर के भीतर भी सृष्टि स्थित है, जिसकी उपमा अंकुरित बीज से दी जा सकती है। जैसे बीज यानी सृष्टि सब में ही है, लेकिन जिसमें अनुकूलता आ जाती है उनमें वो अंकुरित हो जाती है। या इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे अभी आप यहाँ रोटी रख दो और वो उसमें नमी हो तो 3-4 दिन में फफूंद लग जाती है। तो फफूंद कहाँ से आई? वातावरण में उनके कण पहले से विद्यमान है, जहाँ उनको अनुकूलता मिलती है वहाँ पनप जाते हैं। यही बात बताई जा रही है कि सृष्टि तो वास्तव में सब जगह ही वर्तमान है, लेकिन जहाँ उसको अनुकूलता मिलती है वहाँ अंकुरित हो जाती है। यह सर्ग डेहरी के भीतर वृष्टि से सिक्त हुए बीज के अंकुर के सदृश ही है। यानी से कोई टीला हो, उसमें पहले से बीज हो, बीज पड़ा हुआ हो, तो बारिश होती है तो नमी मिलती है तो अंकुरित हो जाता है। ठीक ऐसे ही यह सृष्टि है। जैसे बीज में विद्यमान अंकुर सींचने से विकसित होकर ऊपर की ओर निकल आता है, वैसे ही मूर्त अमूर्त चेतन और अचेतन सभी वस्तुओं में यह जगत निकल आता है। यानी जैसे बीज हो तो नमी मिलते ही अंकुरित हो जाएगा, वृक्ष बन जाएगा, ऐसे ही सब का बीज यानी समस्त जगतों का जो बीज है वो क्या है? अव्याकृत आकाश। तो जहाँ चेतन है वहाँ अव्याकृत आकाश भी है, यानी नाम और रूप को उपजाने वाला संस्कार भी है। जैसे ही अनुकूलता मिलेगी वैसे वहाँ पर वो पनप जाता है। इसका उदाहरण दे करके बताते हैं। जैसे सुषुप्ति अवस्था से स्वप्न अवस्था को प्राप्त चिन्मात्र पुरुष की स्वचेतन से स्वाप्न दृश्य भी विकसित होता है।
मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति सो गया हो तब उसको स्वप्न अवस्था आती है, तो पहले तो वो एक ही रहता है, फिर उसकी चेतना से ही वो जो स्वप्न है वो विकास को प्राप्त होता है। अथवा जैसे स्वप्न अवस्था के हट जाने पर प्रबोध को प्राप्त हुए पुरुष का जगत प्रपंच विकसित होता है। यह स्वप्नावस्था चली गई और उसको यह जगत भासित होता है। तो यह जो जगत है और जो स्वप्नावस्था है दोनों तुल्य कही जा रही है। वैसे ही सृष्टि के प्रारंभ में जिसने अपने स्वरूप का पृथक रूप से अनुभव किया है, ऐसे आत्मा में यह सृष्टि उदित होती है। यानी जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो जिसने अपने स्वरूप का पृथक रूप से अनुभव किया है, इसका क्या अर्थ होता है कि वह अज्ञान संयुक्त हो गया है। कि अगर वह ब्रह्म से एकता का ही अनुभव करते रहता तो उसमें सृष्टि का उपजना संभव नहीं था। ऐसे आत्मा में यह सृष्टि उदित होती है। ऐसे आत्मा में यानी ये तो वास्तव में चिदाकाश तत्व है, लेकिन जब सृष्टि उदित होती है तो उसी आत्मा का नाम चित्ताकाश पड़ जाता है। यानी जब सृष्टि उदित होती है तो वो चित्त में उदित होती है। हृदयाकाश में हुआ यह सृष्टि का उदय आकाश स्वरूप से यानी चिदाकाश से पृथक नहीं है। यानी सृष्टि कहाँ उपस्थित है? हृदयाकाश में, या हृदयाकाश को ही आप चित्ताकाश भी कहते हो। तो यह जो सृष्टि है वह चिदाकाश स्वरूप से अलग नहीं, आकाश मात्र ही है। यानी दो चीज़ों का वर्णन होते रहेगा कि एक तो जो दिखाई दे रहा है जगत वह, और दूसरा यह कि यह जगत चिदाकाश रूप है, यानी वास्तव में यह शून्य रूप है। इसमें यह जो 5 तन्मात्राएं और 5 तन्मात्राओं का कार्य, यह विषय और इंद्रियां, ये सब जिससे उपजी हैं वही रूप है। जैसे शक्कर के खिलौने होते हैं तो बुद्धिमान पुरुष आकृति पर नहीं जाता, वह शक्कर के खिलौनों को शक्कर ही देखता है, समुद्र की लहरों को जल ही देखता है, मिट्टी में बने हुए जो खिलौने हैं उनको मिट्टी ही देखता है, उसी को तत्व के बोलते हैं। तो हमें भी प्रयत्न पूर्वक अपनी दृष्टि को जो सत्य वस्तु है उस पर रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो हानि क्या होगी? हाँ, फिर सुखी होते रहो, दुखी होते रहो, बुढ़े होते रहो, रोगी होते रहो, मरते रहो, जन्मते रहो। अगर आपको ये सब स्वीकार है ना, कीड़े मकोड़े होते रहो, अगर ये सारे दुख आपको स्वीकार है तो कोई बात नहीं, ब्रह्म विद्या का विचार मत करो, आत्मा अनात्मा का विवेक मत करो, ईश्वर की शरणागति, गुरु की शरणागति मत लो, बचते रहो विषयों में, बनते रहो नाली के कीड़े। स्वतंत्रता दी है ईश्वर ने, गुरु ने तो श्रेष्ठ बात बतला दी है। अब आपकी मर्जी, जो करना है सो करो, चाहे श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त कर लो, चाहे निकृष्ट में ही सुखी रहो। इसलिए बोलते हैं कि साधन की तरफ कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें जितना ज़्यादा आप उद्योग करते जाएंगे त्यों त्यों उन्नत होते जाएंगे। यानी सृष्टि कहाँ उत्पन्न होती है? हृदयाकाश में। कैसे उत्पन्न होती है? जैसे सुषुप्ति के बाद स्वप्न आता है या स्वप्न के बाद जागृत आती है, ठीक वैसे ही श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे परम आकाश रूप वशिष्ठ जी, यानी जो संबोधन है वो हमें अपने हृदय में बिठा लीजिए। जब किसी की
स्तुति करनी होती है तो ये संबोधन बहुत बढ़िया है कि हे परम आकाश रूप वशिष्ठ जी, यानी उसको आप उसके स्वरूप की याद दिला रहे हो। उसको याद आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन आपको तो अपने स्वरूप की याद आ ही जाएगी। चिदाकाश रूप आप में सृष्टि कैसे प्रवृत्त होती है, या सृष्टि कैसे प्रवृत्त हुई उस समय, यह आप मुझसे कहिए ताकि इसका मुझे ठीक ठीक परिज्ञान हो जाए, ऐसे भली भांति जान लो। क्योंकि उन्होंने अपने ही अंगों को देखा और अपने ही अंगों में उन्हें सृष्टि नजर आने लग गई। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अंग तो सिर्फ आश्रय मात्र है, सृष्टि तो वास्तव में उनकी दृष्टि में निवास कर रही है। जहां वो सोच रहे हैं कि क्या यहाँ सृष्टि है, तो उनकी दृष्टि ही वहां सृष्टि बन के उपस्थित हो जा रही। अगर आपकी दृष्टि में सृष्टि की भावना नहीं है तो सृष्टि नहीं है, अगर सृष्टि की भावना है तो सब जगह आपको सृष्टि ही सृष्टि नजर आएगी। ये आपकी दृष्टि का चमत्कार है। अगर आप चाहो कि मुझे चिदाकाश ही चिदाकाश भासे तो चिदाकाश ही भासेगा, सृष्टि नहीं भासेगी। जब आप इतने स्वतंत्र हो कि जो आप चाहो वही आपको अनुभव में आए, तो नारायण आप बंधन क्यों स्वीकार कर रहे हो? ब्रह्म पद पे आसीन क्यों नहीं हो जाते, जब चाहने मात्र से ही मिल जा रहा है? वैसी दृष्टि बनाओ और वैसा अनुभव में आने लग जाए। जबकि दूसरी चीजें तो भावना के वश से भासती हैं, लेकिन ब्रह्म तत्व तो आपका स्वरूप ही है। बाद में उसके लिए आपको भावना की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो साक्षात हो जाएगा। तो हमें अल्प में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। जो श्रेष्ठ है उसकी मांग हमारे हृदय में अवश्य में उत्पन्न होनी चाहिए। इसलिए तो बोलते हैं कि मुमुक्षा दुर्लभ है इस जगत। जब ईश्वर की बड़ी कृपा होती है, हमारे पुण्य बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तब जाकर के हमारे हृदय में श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। नहीं तो हम अल्प में ही संतुष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, उस समय मैंने अपने सत के तुल्य प्रतीत होने वाले वस्तुतः स्वप्न नगर के समान असत इस स्वयं भूरूपता का पहले जिस तरह अनुभव किया उसका मैं आपसे वर्णन करता हूँ। यानी जो भी उन्होंने जगत देखा वो सत्य के तुल्य प्रतीत हो रहा था। क्योंकि जब देखने की इच्छा हो गई ना कि मेरे शरीर के अंदर कहीं सृष्टि तो नहीं है, जैसे यहाँ भूत तो नहीं है, तो क्या होगा, भूत आरूढ़ हो जाएगा दृष्टि पे। परछाई होगी तो भी उसमें ये मत समझो कि उनके अंगों में सृष्टि है, ठीक है? ये समझो कि जहां तुम देखोगे, अगर तुम वहां सृष्टि की कल्पना करते हो या देखना चाहते हो, तो वहां वो चीज दिखाई देने लग जाए। इसलिए सृष्टि मत देखो, सृष्टि का अधिष्ठान जो तत्व है ना उसको देखो। सृष्टि को देखने से कुछ फायदा नहीं है। ये तो वशिष्ठ जी इसलिए वर्णन कर रहे हैं क्योंकि आपको उन्हें समझाना है। वो समझा रहे हैं कि जहां जहां ब्रह्म तत्व है वहां वहां सृष्टि अवश्य में रह सकती है। और अपने शरीर के भीतर दिखा करके क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं व्यष्टि रूप तो कदापि नहीं हूं, समष्टि हूं। मेरे कण कण में भी पूरी की पूरी सृष्टियां विद्यमान है और मैंने उनका हस्त मलकवत अनुभव किया है। तो आप एक शरीर को मैं मान करके, हाथ पांव आदि से अपने को संयुक्त मान करके जीवन क्यों बिता दे रहे हो? अभिमानी ही होना है तो पूरे विश्व का अभिमानी हो जाओ।
वही चीज़ बता रहे हैं कि जो उन्होंने उस समय देखा था वो वस्तुतः स्वप्न नगर के समान था। उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, उस सुवर्णशिला आदि में महाकल्प के संगम को देखकर चिदाकाश स्वरूप मैंने शरीर के अन्य भाग में स्थित, यानी जैसे सुवर्णशिला को उन्होंने देखा तो वहां पर तो प्रलय हो गया था, महाकल्प का संगम यानी प्रलय को देखा हुआ था, तो वहां तो देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो कौतुक देखने की इच्छा है। ब्रह्म तत्व देखना होता तो वह आवाज का अनुसरण ही नहीं करते, समाधि में तो स्थिति। इसके लिए ये ब्रह्मज्ञानी जन जो होते हैं ना, वो जो कुछ भी करते हैं विनोद मात्र ही करते हैं, उनसे उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, बाद में शिष्यगणों को बताने के लिए कहानियां भी तो चाहिए, इसीलिए वो खोज खोज के इधर उधर जाकर ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं। बाकी उनको इस ज्ञान से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जो उन्हें पाना था उन्होंने पहले ही प्राप्त किया हुआ है। उन्होंने क्या किया? मैंने शरीर के अन्य भाग में स्थित संबित को सृष्टि देखने के संकल्प से कौतुकवश लिखा है, उन्मेषित किया, नहीं जागृत किया। यानी इनके जो संबित भी निरामय सर्वव्यापी चिदाकाश रूप अनंत जो तत्व है उससे एक थी, उन्होंने उसे एक रहने नहीं दिया। बोले उठ, उन्मेषित किया, जागृत किया। किस लिए? अरे देख, कहीं मेरे शरीर के भीतर कहीं सृष्टि दिख रही है क्या? हाँ, तो जैसे शिव और शिवा अभिन्न है, ऐसे ही ब्रह्म तत्व और उसकी संबित भी अभिन्न है। उसकी संबित भी उनकी अनुगामी है। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा वो कार्य करना प्रारंभ कर देती है। वह निर्मल संबित मेरे द्वारा ज्यों ही कुछ उन्मेष को प्राप्त होकर स्थित हुई, त्यों ही मैं वहां कहीं पर आकाशता का सा अवलोकन करने लग गया। यानी जैसे ही वो संबित जग करके स्थित हुए, संबित जगी मतलब इसी को आप क्या बोलते हो? स्फुरन, फुरना हो गया, शांत बैठा था बेचारा ब्रह्म में, जगा दिया ब्रह्म ने, है ना? जगा दिया तो प्रपंच खड़ा हो जाएगा। वशिष्ठ जी को भी पंगा लेना है। संबित स्फुरित हुई तो संबित को सबसे पहले क्या दिखाई देता है? आकाशता का सा अवलोकन करने लग गया। अब उठी तो संबित है, लेकिन उसके साथ तादात्म्य हुआ ना, मैं देखूं ना तो ब्रह्म तत्व देखने लग गया। अब है तो संबित, अब जो कुछ भी दिखेगा वो चश्मे के कारण दिखेगा, लेकिन आपने आँख खोल दी ना तो गलती है, ये समझ लीजिए। इसी को आपको बाद में रिवर्स करना है। सबसे पहले क्या देखो? आकाशता का, नहीं, जिस अंग में देख रहे हैं वो अंग नहीं दिख रहा है, वहां आकाश दिखाई दे रहा है, खाली जगह। खाली जगह होगी तब तो कुछ बनेगा। हे राम जी, जैसे नींद आ जाने से उसके द्वारा स्वप्न के जागृत लोक या स्वप्न के स्वप्न लोक में प्रविष्ट होते हुए आप अपनी आत्मा के ही समान घन उसके आधार स्वभाव को समझते हैं, वैसे ही स्वभाव को प्राप्त चिदाकाश का मैंने अनुभव किया, यह आप संभावना कर लीजिए। कहने का तात्पर्य है कि जैसे नींद आने पर सपना दिखाई देता है, चाहे उस सपने को आप जागृत लोक समझ लो चाहे स्वप्न लोक समझ लो, क्योंकि सपने जो प्राणी आदि दिखाई देते हैं वो जागृत जैसे ही होते हैं। तो ठीक वैसे ही जैसे अब सपना देखना प्रारंभ हो रहा है, ठीक वैसे ही उस समय जब संबित का संकल्प कर दिया ना देखने का, ठीक वैसे ही घटना घटेगी जैसे सपना देखते समय घटना घटती है। ऐसा आप समझ लीजिए। दिंग मात्र आकाश ही सर्वप्रथम चिंतन करने से चित्त होता है। सबसे पहले क्या भाषा था? आकाश। क्या है? बोले दिंग मात्र आकाश। उस समय जो देखने वाले का शरीर है वो क्या है? दिंग मात्र आकाश ही। ठीक है।
तो जब हम ध्यान में शरीर को या तन्मात्राओं को लीन कर देते हैं तो हमें क्या चिंतन करना चाहिए कि दशों दिशाओं में व्याप्त यह जो आकाश तत्व है वो मैं हूँ। प्रमाण मिल रहा है ना? हाँ, तो बाद में आप मत बोलिएगा कि हम सिर्फ कल्पना मात्र ही अभ्यास करते हैं, उसका प्रमाण शास्त्रों में है। अब वो चिंतन करने से चित्त होगा, यानी आकाश रूपता का त्याग कर देगा, चिंतन करेगा ना। तदनंतर मैं आकाश हूं ऐसा जो वेदन है वो अहंकार कहलाता है। जब आकाश से बिल्कुल एक था तब चिंतन ही नहीं था, तो वही निर्वाण अवस्था है, वशिदाकाश रूप से एक। लेकिन अब हो क्या रहा, चित्त उपज रहा, उसमें चित्त उपज रहा है तो सबसे पहले इन्होंने ज्ञान को धारण किया हुआ है, आत्मज्ञानी है, इसके लिए ये सारी बातें उनको अनुभव में आ रही है। और कोई होता ना तो मैं आकाश हूँ ऐसा अनुभव नहीं आता, सीधा ही नाम रूप में चला जाता, उसको पता ही नहीं चलता कि बीच में क्या हुआ है। इसीलिए जब मैं आकाश हूँ यह भाव उपजा तो यही अहंकार कहलाता है। आज जिसने अपने को आकाश कहा है, कल वही अपने को वायु कहेगा, वही फिर अपने को अग्नि कहेगा, वही जल कहेगा, वही पृथ्वी कहेगा, फिर वही 5 भूतों के एक पिंड को मैं कहेगा। धीरे धीरे क्रम से, है ना, स्टेप डाउन होते होते आकृति से जाकर जुड़ जाएगा। उल्टा कर दो, गुरु में पहुंच जाओ। इसीलिए बोलते हैं योग में और आत्मविद्या में क्रम को पीछे ले जाना पड़ता है। अगर आप पीछे नहीं ले जाओगे तो आपने कुछ नहीं किया। जैसे किसी को पता है खजाना जो है, ऊपर सीढ़ी से चलते जाएंगे तो खजाना मिल जाएगा, सब कुछ पता है, ठीक है, लेकिन वो नक्शा भी ले ले, सीढ़ी भी देख ले और बैठ जाए भाई, कभी खजाना मिलेगा? इसके लिए नारायण जो तत्व के प्रसाद से समाधि प्राप्त होती है या चिदाकाश रूपता प्राप्त होती है, उस तरफ जाने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। इसी को स्थूल भाषा में ध्यान बोलते हैं, आत्म तत्व का ध्यान। हालांकि ध्यान शब्द उसको ठीक से परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि किसी वेदांती के पास जाओगे तो आपकी बात काटेगा, बोलेगा बोले ध्यान में तो त्रिपुटी रहती है, ठीक है। तो जहाँ त्रिपुटी रहती है ऐसे ध्यान से हमारा प्रयोजन नहीं है, क्योंकि हम किसका ध्यान करने जा रहे हैं? ध्यान करने ही नहीं जा रहे हैं, हम तो वापस जा रहे हैं। कोई दूसरा शब्द नहीं है, इसलिए हम उसे ध्यान शब्द से कहते हैं। हमारा प्रयोजन आपको भटकाना नहीं, सत्य वस्तु के नज़दीक ले जाना है। इसके लिए जो भी शब्द उपयोग में लाते हैं, इनका जो वेदांत में अर्थ होता है उस दृष्टि से अगर समझेंगे तो बात समझ में आएगी। लेकिन जो समझना ही ना चाहे तो उसे तो ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते, क्योंकि जब भी शब्दों का प्रयोग होता है तब उन शब्दों के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अब कौन से अर्थ का उपयोग करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको उनकी बात से कुछ अपना इष्ट सिद्ध करना है या उनकी बात काटनी है। दोनों बातें संभव हो सकती हैं। तो ये जो बातें बता रहे हैं अमृत से पूर्ण बातें हैं, इन्हें हमें अपने हृदय में सुवर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। मैं आकाश हूँ ऐसा जो वेदन है वही अहंकार कहलाता है। इसके बाद आकाश में आकाश ही हूँ ऐसा जो निश्चय है, और पूर्व भाव के विस्मरण से वह बुद्धि कहलाता है। यानी चिदाकाश तत्व था, ज्ञान मात्र, वो भूल गया। पूर्व भाव के विस्मरण से अभी जो उपलब्ध है उसी को मैं मान रहा। तो ऐसा बिना बुद्धि के निश्चय के तो थोड़े ना होगा, इसी को बुद्धि कहते हैं, ठीक है। ये जो पूर्व भाव का विस्मरण है ये बुद्धि का स्वभाव है, ठीक है, इसका उपयोग करना है।
ये गिरने में भी सहायता करती है, ऊपर उठने में भी सहायता करती है। जैसे ये ब्रह्म भाव को भूल करके जीव बन गए, वैसे ये जीव भाव को भूल करके ब्रह्म भी बन सकते हैं। पूर्व का विस्मरण कर देना है। जैसे ब्रह्म तत्व का विस्मरण करके हम जीव बन गए। अब भाई देह इंद्रिया मुझ में थी ही नहीं कभी, अभी तो मैं आकाश रूपता का अनुभव कर रहा हूं, तो आकाश रूपता ही मेरा स्वरूप है। ये भी बुद्धि का ही निश्चय। और वही बुद्धि ही जब संकल्प विकल्प काम तथा विचिकित्सा आदि की नानाविध कल्पनाओं वाली बन जाती है, तब मन इस नाम से कही जाने लगती है। यानी जब आपने अपने को परिच्छिन्न ही करने पर आप उतारू हो गए हो, तो फिर परिच्छिन्नता में तो संकल्प भी है और विकल्प भी है। यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ, इसी को विकल्प बोलते हैं। या मुझे करना है या मुझे नहीं करना है, हाँ और ना, ये जो दो पक्ष हैं, इसमें कभी इधर कभी उधर जो आपकी चेतना का स्पंदन है या विक्षेप है, वही मन कहलाता है। यह आपके स्वरूप को विचिकित्सा कर देता है, स्वरूप की अस्वस्थ कर देता है। चिकित्सा यानी स्वस्थ करना, विचिकित्सा यानी अस्वस्थ कर देना। और मन जब भी आप में स्फुरित होगा ना, आपको शांत स्वरूप में स्थित नहीं रहने देगा, कुछ न कुछ आप में कचरा लाकर डालेगा ही डालेगा। कितनी शांति से बैठे हो और फिर जगत में जो नाना प्रकार के प्रपंच हैं, राग द्वेष की बातें हैं, वो कान से जैसे ही मन में आती हैं अशांति खड़ा कर देते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अब इस बात को इनकार कर सके कि अशांति खड़ी नहीं होती है? हाँ, जो तत्ववेत्ता है उनको छोड़ दो, बाकी सबके चित्त को मैं हिलवा सकता हूँ। हिल जाएंगे, मैं फटाक से बता देता हूँ। जैसे कोई बहुत शांति को मतलब निष्ठ हो तो भी अभी नहीं हिले ना, तो उनके गुरु जी की निंदा कर दो जाके उनके सामने, हिल नहीं गए, हिला दिया ना, फिर ताकत है उनकी। हम बोलो कोई हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हिल जाएंगे सब, सबको विक्षेपित करने की सामर्थ्य है माया में। और मन स्फुरित ना हो तो तुम क्या पूरा संसार लग जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बोलते हैं कि अगर मन है ना, तो आपके स्वस्थ स्वभाव में कुछ ना कुछ तो गंदगी डालेगा ही डालेगा, भले ही वो बाधित ही क्यों ना हो। इसलिए मन की ही चिकित्सा कर देनी चाहिए। इसी का नाम उसका मन है। माँ यानी आपका स्वरूप, आपका जो स्वरूप है उसी को माँ परमानंद बोलता है। ना यानी जब उसका अनुभव नहीं होता, तो जो हमारे ज्ञान की स्थिति होती है, चेतना की स्थिति होती है, उसी को मन कहता है। स्वरूप का ज्ञान है तो मन है, स्वरूप का ज्ञान है तो मन का ही नाम चिदाकाश हो जाता है। इस तरह वह पहले शब्द तन्मात्रा की कल्पना करता है। मन आ गया ना, संकल्प विकल्प का काम हो गया, अभी क्या करेगा? बोले ठीक है, देखो अभी देखते जाओ, तुमको जादू दिखाता है। मन ही जादूगर है, जिसकी जादू देखने के लिए हम आए थे। ठीक है, उसके सम्मोहन में ऐसे फंसे कि हम अपना नाम रूप सब भूल गए और मन के पीछे पीछे चलने लग गए। पहले हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो गांव में ऐसे डराया जाता था। बोले एक साधु आता है, बोले बूटी सुखा देता है, सुंघा देता है, तो फिर बच्चे जो है उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं और लेके चला जाता है। वो साधु था कि नहीं था, लेकिन हमारे मन के पास तो वो बूटी है न रहे। एक बार उसने सुंघाया हमको, तो हम ना क्या नाम है, क्या घर है, क्या माता पिता है, सब भूल कर उसके पीछे पीछे चलने लग गए। वो जो बोले सो करे, भिखमंगा बना दिया मैंने। चौराहे पे ले जाके खड़ा कर दिया, बोला भीख मांगो, शाम को ले जाके मेरे को दे देना। वही हाल कर दिया, और क्या किया है।
तो मन ने सबसे पहले क्या किया, बोले हम शब्द तन्मात्रा की कल्पना करते हैं। देखो लिखा है कल्पना करना, ये उपजा नहीं है, कल्पना ही है। तो मन से जो भी दिखेगा वो कल्पना ही होगी। उसके अनंतर अन्य तन्मात्राओं की कल्पना करता है, तदनंतर उनकी स्थूलता से 5 इंद्रियों की कल्पना करता है। तो 5 तन्मात्राएं हो जाएंगी। तो 5 तन्मात्राओं का ही जो त्रिक बनता है, त्रिक यानी उसमें जो 3 गुण मिल जाते हैं, तो उसी तन्मात्राओं के 3 हिस्से, सात्विक, राजस और तामस। ठीक है। तो जो सात्विक हिस्सा होता है उसे ज्ञान इंद्रिय और मन बन जाता है, और जो राजस हिस्सा होता है उसी से अधिदेव बन जाता है, और जो तामस हिस्सा होता है उसी से ही ये सारे विषय बन जाते हैं। तो ये सब मन नहीं रचे हैं। ध्यान से देखो, मन ही विषय है और मन ही विषय को ग्रहण करने वाली इंद्रिय है। ये इस बात का प्रमाण है। यानी जो देख रहा है वही दिख रहा है, एकदम हस्तमलक वाली बात समझ लो। आप इन सबसे दूर खड़े हो, नारायण इनसे कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार इंद्रियों के समुदाय का उदय होता है। जैसे सुषुप्ति से स्वप्न में प्रविष्ट हो रहे पुरुष को दृश्य के गहन आविर्भाव से युक्त जगत का भान क्षण भर में ही होता है। सपने में जाते हो तो वर्ष थोड़ी लगता है, क्षण भर में ही गहन, यानी जहाँ देखो वहाँ नाम ही रूप है, लोग घूम रहे हैं, प्राणी है, जमीन है, जल है, आकाश, सब कुछ दिखने लगता है। ठीक वैसे ही सृष्टि के प्रारंभ में जब दुख रहित शुद्ध आत्मा, सृष्टि के प्रारंभ में जब दुख रहित शुद्ध आत्मा, सुन लो, अभी देखो इसके क्या हाल होने वाले हैं। इंद्रियों द्वारा विषय की ओर अभिमुख होता है, तब निमेष मात्र में ही उसको दुख भासित होने लगता। पलक झपकाया है ना, एक पलक आंख बंद किया था तो राजा, आंख खोला तो रंक। ऐसा कैसे हो सकता है यार? इसका मतलब समझ रहे हैं? है तो राजा, लेकिन पलक उठते ही उसकी नींद अपने राज्य में नहीं खुल रही है, सपने में खुल रही है जहां वो भिखारी है। क्या फायदा ऐसा सपना देखने का? जग जाना चाहिए ना। एक निमेष में ही सुखी को दुखी बना दिया, अच्युत को च्युत कर दिया नारायण, सर्वव्यापी को एक देशी है परिचिन्न कर दिया। ये सपना और अविद्या दोनों पर्यायवाची शब्द है। उस अनंत पर ब्रह्म परमात्मा में जब एक ही समय में सारा दृश्य जाल भासने लगता है, तब उसमें कोई क्रम का वर्णन करते हैं, कोई नहीं भी करते। एक ही समय में पलक झपकते ही तो पूरा संसार खड़ा हो गया, तो कोई क्रम का वर्णन करता है कि भाई किस क्रम से उपजा है जगत, और कोई क्रम का वर्णन नहीं भी करते, डायरेक्ट ही बोल देते हैं कि इसको कुछ दिखाई दे रहा है ना, कल्पना मात्र ही है। अब आपको कौन सी दृष्टि अच्छी पड़ती है उसको स्वीकार कर लो, दोनों ही आपको आत्म तत्व में ले जाना चाहते हैं। क्षण के अंदर दीर्घ काल की कल्पना के समान सुंदर परमाणु के अंदर भी दीर्घ देश की कल्पना से संपन्न ब्रह्मांडात्मक चेतनात्मा का मैंने ही अनुभव किया या अवलोकन किया। यानी जैसे एक क्षण में ही दीर्घ काल की कल्पना हो जाए, या एक परमाणु के अंदर ही दीर्घ देश की कल्पना हो जाए, ऐसे ही जो पूरा ब्रह्मांड था उसका मैंने वहां पर अनुभव किया था। तो अपना अंग ही, कहाँ इतना बड़ा देश काल हो सकता है, और अभी देखना प्रारंभ ही किए थे और बहुत बड़ा काल भासने लग गया। तो यानी जो काल है और ये देश है, ये कल्पनाधीन है। ठीक है। ध्यान आदि में आपकी गति होगी तो एक समय आप ऐसी स्टेज पर पहुंच सकते हैं जहां टाइम का डायलेशन करना आपके लिए पॉसिबल हो जाए।
यानी फिर आपके लिए समय कोई महत्व का नहीं रखता। ऐसे ही एक बार पंडित गोपीराज जी गए थे, एक महात्मा बैठे थे, तो एक बहुत छोटे छोटे मनकों की उनकी माला थी, तो टूट गई थी। तो बोले महाराज जी आप बना सकते हो क्या? बोले हाँ, मैं अपने हाथ से ही बना के लाऊंगा। बोले ठीक है, ले लीजिए। उन्होंने लिया और पलक झपकते ही है ना बना के दे दिया। बोले ऐसा कैसे संभव हो सकता है, इसको बनाने में ही 4-5 घंटे लगेंगे। बोले तुमको तो ये जो समय भास रहा है ना, ये ऐसे भास रहा है, मैं चाहूँ तो तुम्हारे एक पल के भीतर ही ये 5 घंटे खड़ा कर सकता हूँ। टाइम डायलेशन उनके लिए पॉसिबल है, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे कोई दो वस्तु को सटा के रख दो, उसके भीतर आपको जगह दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जो सूक्ष्म जीव होगा तो पूरा घर परिवार पूरा नगर घुसा लेगा उसके अंदर। तो छोटे होने की जरूरत है ना। तो ऐसे ही जब आप समय में छोटे हो सको तो आप दो के बीच में गैप जनरेट कर सकते हो। छोटा होना चाहिए तो समझ सूक्ष्म होना चाहिए। और सबको नापना है तो बड़े हो गए, बोले पूरी सृष्टि क्षण मात्र में बीत गई। दोनों सामर्थ्य है, एक पल को हजारों साल जितना लंबा कर सकते हैं और पूरे कल्प को, ठीक है, लाखों वर्ष को 1 सेकंड में व्यतीत कर सकते हैं। यही तो स्वतंत्रता है। ये चीजें कब अनुभव में आती हैं? जब आप अपनी वृत्ति को सूक्ष्म करते हैं। इसीलिए हे नारायण, करबद्ध प्रार्थना है हम सब लोगों से कि अपनी वृत्ति को सूक्ष्म बनाने पर जरूर कार्य करिए, नहीं तो कोई भी फल आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। कोई भी फल मतलब पुण्य तो मिल रहा है, फिर सुख दुख देख करके नष्ट भ्रष्ट हो जाए तो इष्ट नहीं है ना। स्वरूप का अनुभव करना है तो वृत्ति की सूक्ष्मता के बगैर नहीं होता। फिर आप बोलोगे सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अब है ना स्थिति नहीं हो रही है। कहाँ से स्थिति होगी? ठीक है, तुम रस्से को जो है सुई के अंदर, सुई के छेद में डालने की कोशिश कर रहे हो, पूरी जिंदगी पे लग जाएगा तो भी नहीं जाएगा। उसके लिए धागा चाहिए पतला वाला, तब तो जाएगा। तो जिस लंबे काल की या जिस बड़े देश की का वो अवलोकन कर रहे हैं, उसके बारे में वसी जी कहते हैं कि वास्तव में तो वह निर्मल चिदाकाश रूपी ही है। न इतना लंबा काल है, न इतना लंबा देश। बड़ी बात यही है नारायण कि कुछ भी दिखे क्षण में, कल्प दिखे या कल्प क्षण में दिखे, एक कण में पूरी सृष्टि दिखे या सारी सृष्टि एक कण में दिखे, समझना क्या चाहिए? कुछ दिख नहीं रहा, कुछ भास नहीं रहा। एक ही तत्व अपने आप में जो का त्यों स्थित है। उसे पहचान लो और मुस्कुराओ कि मैं तुम्हारी माया को जानता हूं, अब मैं तुम्हारी माया के द्वारा ठगा नहीं जाऊंगा। इच्छा द्वेष समुत्थ है ना, इच्छा और द्वेष के कारण ही सारे प्राणी सम्मोहित हो रहे, सर्ग यान्ति परंतु मूढ़ता को प्राप्त हो रहा है। भगवान बोलते हैं कि मैं तो सबको जानता हूं और मुझे कोई नहीं जानता। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि ऐसी कौन सी विशेषता है तुम में कि तुम सबको जानते हो, सब तुमको नहीं जानते? बोले मुझ में कोई विशेषता है नहीं, तुमने स्वयं ही आवरण स्वीकार कर रखा है। बोले वो आवरण कौन है? बोले इच्छा और द्वेष। बोले दो चीज छोड़ दो, तुमको भी सब कुछ यथावत दिखाई देने लग जाएगा। इच्छा छोड़ दो और द्वेष छोड़ दो। द्वेष में जो दुआ है ना, दुआ, यही द्वैत है। द्वेष कब छूटेगा? जब द्वैत मिटेगा। नहीं तो चाहे प्रकट रूप में रहे, चाहे प्रकट रूप में ना रहे, अप्रकट रूप में रहे, लेकिन द्वेष रहेगा ही रहेगा।
द्वैत मिट गया तो फिर द्वेष नहीं हो सकता, प्रेम ही प्रेम रहता है। जैसे वायु स्वभाव से ही आकाश में निरंतर चलता रहता है, वैसे ही मन स्वभाव से सर्वत्र शरीर आदि का अवलोकन करता ही रहता है। ये मन का स्वभाव है। जैसे हवा आकाश में चलती ही रहती है, उपस्थित ही रहती है, ऐसे ही मन में ये जो दृश्य है ना, उपस्थित ही रहता है। जब हिलता है मन तो दिख जाता है, जब हिलता नहीं तो दिखता नहीं। मन का नाम ही दृश्य है। प्राथमिक मन की कल्पना रूप उस परम शक्ति ने संसार के रूप आदि की जैसी कल्पना की है, उसे स्वयं बड़े यत्न से भी वह बदल नहीं सकती। खुद ही कल्पना की और खुद ही बदल नहीं सकते। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बोले कोई नियम तो बनाना पड़ेगा, तब तो सृष्टि चलेगी। हमारे मनोराज्य की तरह थोड़ी है। मनोराज्य कहाँ चल पाता है? टूट जाता है ना। क्यों? क्योंकि हम अपनी कल्पना बदल देते हैं। अगर तुमको सृष्टि चलानी है तो एक नियम बनाना पड़ेगा कि पहली जो मैं कल्पना करूंगा मैं उसको जीवित रखूंगा, तब तुम्हारी सृष्टि चलेगी। इसलिए क्या लिखा है? प्राथमिक मन की कल्पना रूप उस परम शक्ति ने, परम शक्ति यानी चित शक्ति ने, प्राथमिक मन की कल्पना यानी ब्रह्मा जी होकर के जो पहले पहल उसने संकल्प किया है ना, कि भाई देवताओं का ये स्वभाव होगा, राक्षसों का ये स्वभाव होगा, यक्षों का ये स्वभाव होगा, धरती पे ये लोग रहेंगे, पाताल में ये लोग रहेंगे, है ना, गेहूं होगा उसको लोग खाएंगे। कई सृष्टि ऐसी होगी जहाँ गेहूं लोग नहीं खाते होंगे, बोले जहरीला होता है, वहाँ जहरीला होता होगा, वहाँ लोग धतूरे खा सकते हैं। वहाँ आदि नीति वैसी है। तो वही चीज बता रहे हैं कि जैसी कल्पना की है वैसे ही वो स्थित है और स्वयं बड़े प्रयत्न से भी वो बदला नहीं जा सकता। बोले बदला क्यों नहीं आ सकता? बोले बदलोगे तो प्रलय हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि उत्तर कल्पनाओं में वही स्थिर नियति बनी रहती है, यानी वही नियति कहलाती है। सबको नियत किया हुआ है ना, किसका क्या काम। यही कारण है कि उसके बाद में अपरिच्छिन्न स्वरूप रहने पर भी, यानी वास्तव में तुम्हें पता है कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, फिर भी उसके द्वारा की गई परिच्छेद की कल्पना से परिच्छिन्न सा बन गया। बोध तो है मैं चिदाकाश रूप हूँ, लेकिन अब उनका एक शरीर बन गया, परिच्छिन्न सा बन गया या परिच्छिन्न बन गया। सच पूछिए तो चित्त रूप होने से उस चित्त के ही रूप में शीघ्र वैसा में स्थित हुआ। यानी वास्तव में स्वरूप कैसा है? बोले चित्त रूप है, लेकिन चित्त के रूप में वो आकर के स्थित होगा। जैसे अभी आप चित्त में तो रहते हो, चित्त में ही आपका निवास स्थान है, वहीं से देह में बार बार आते जाते रहते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कौन कर रहा है? चित्त ही तो कर रहा है, मन ही तो कर रहा है। उसी के आधार पे अपने को कुछ मान रहा है। जैसे अभी चित्त ही तो बोलता है मैं बैठा हूँ, मैं योग वशिष्ठ पढ़ रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, तो चित्त ही तो कर रहा है, आप थोड़ी ना कर रहे हो। चिदाकाश तक तो क्या कर रहा है? कुछ नहीं। उसमें ना पढ़ने वाला है ना सुनने वाला है, सब एक ही तत्व है। उसके बाद चित्त के प्रतिबिंब की व्याप्ति से तेज के कण की तरह आकृति वाले सूक्ष्म लिंग स्वरूप का मैंने अनुभव किया। यानी तन्मात्राएं आदि हो गई तो अब जैसे तेज का एक कण नहीं होता है, वैसे ही आकृति वाले सूक्ष्म लिंग शरीर का मैंने अनुभव किया। इसीलिए जब हम शरीर का विलीन करते हैं तो छोटे से प्रकाश कण के रूप में ही अपना अस्तित्व मानते हैं, फिर उसी को तो चिदाकाश में ले जा करके करते हैं। तो बात यहाँ पर लिखी हुई मिल रही है, यानी वो अपना अंतवाहक शरीर है या सूक्ष्म शरीर है या लिंग शरीर है। तो स्थूल शरीर से पीछा हटाना है तो एकाएक चिदाकाश में थोड़ी चला जाएगा। लिंग शरीर में जाओ, सूक्ष्म शरीर में, आतिवाहिक शरीर में जाओ, फिर वहाँ से जंप लगाओ। ठीक है? अगर तुमको वहाँ जाना ही नहीं है
हाँ, तो तुम यहीं कूदते रहो, कल्पना ही करते रहोगे कि चिदाकाश तत्व में मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं होने वाला है। सच्चाई बता रहे हैं आपको, ठीक है। उसके पश्चात उसी सूक्ष्म शरीर की भावना करते करते मैं स्थूल देवता को प्राप्त हो गया। अब उसी में ज़्यादा समय रहेंगे तो सच्चा लगने लग जाएगा। फिर ये जैसा अपना शरीर है, जैसा शरीर भासने लग जाएगा। शरीर भासेगा तो देश भी भासेगा, काल भी भासेगा, लोग भी भासेंगे। उसके पश्चात मैं कुछ देखूं, इस साधारण बोध से जब कुछ देखने के लिए प्रवृत्त हुआ तो मुझे अनुभव हुआ कि मैं उस स्थूल शरीर में चक्षु आदि इंद्रियों की कल्पना द्वारा रूप आदि का अवलोकन करने वाला बन गया हूँ। यानी स्थूल शरीर में बैठ के इच्छा हुई स्वाभाविक ही कि कुछ देखूं, है ना, तो उसी शरीर रूपी घर में दो खिड़कियां खुल गई, जिन्हें हम नेत्र बोलते हैं। उनके द्वारा देखने लग गए, रूप आदि दिखाई देने लग गए। पहले नहीं थे नारायण। हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री राम जी, यहाँ जो कुछ सुनाई पड़ता है वस्तुतः वह उस चिति का ही नाम। जो कुछ भी सुनाई दे रहा है वास्तव में उसके रूप में क्या है? चिति तत्व, ज्ञानी तत्व है। ये जो शब्द सुनाई दे रहे हैं ना, आत्मज्ञान को छोड़ दो, इन शब्दों की बात नहीं कर रहे, इनका तो अर्थ निकालना पड़ेगा। ऐसे ही जो दुनिया भर के फालतू के शब्द सुनाई देते हैं, उनको क्या समझना चाहिए कि इनके शब्दों का अर्थ मत निकालो, कि इनकी मीनिंग क्या होती है। समझ लो फारसी में बोल रहे हैं, या समझ लो चाइनीज में बोल रहे हैं। फारसी तो कुछ समझ में भी आ सकती है, चाइनीज में बोल रहे हैं, मतलब चिड़िया चीजें करती है ना, कुछ मतलब नहीं होता। इससे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि चिड़िया है और बोल रही है। तो ऐसे ही ये जो संसार के प्राणी है ना, इनके शब्दों के ही समझना चाहिए। ये लोग ची ची कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मैं हूँ खाली। अगर आप इनका अर्थ निकालने लग गए तो फिर फंस जाओगे। ये अर्थ निकल तो जाता है, यह ध्यान मत दो, समझो कि चीची ही है। जैसे बापू जी को नहीं, दादा गुरु जी ने नहीं बताया था, और बच्चे बोलते रहते हैं तो समझो कि भाई ओम ओम कर रहे हैं। ये तो दादा गुरु जी थे तो बोल दिया ओम ओम कर रहे हैं, मैं होता तो क्या बोलता? समझ लो जब पशु पक्षी बोल रहे हैं ना, वैसे ही बोल रहे हैं। जैसे दूसरे की आवाज़, जिसकी आवाज़ हम समझते नहीं है, उसकी कोई मीनिंग ही नहीं होती, वैसे ही। इसीलिए तो बोलते हैं जिसको आत्मज्ञान पाना है कुछ समय के लिए बहरा होना पड़ता है। पीछे जाना है ना अंदर, तो पंगे लेके रखोगे इधर जगत में तो जाएगा मन अंदर। मन तुम्हारा कभी भी अंदर गति करना नहीं चाहता, क्योंकि वहां मन की मन संज्ञा विदा हो जाती, मन का राज्य खत्म हो जाता है ना। ये मन का राज्य है। जैसे तुम बोलते हो मनोराज्य कर रहा है, तुम आँख खोल के जो देख रहे हो ना, ये भी मन का ही राज्य है नारायण, आपको पता नहीं चल रहा। आत्मा का राज्य थोड़ी है ये, सब मन से दिख रहा है तो मन का राज्य हुआ ना। यानी जो कुछ भी आपको सुनाई दे रहा है वो चिति का ही नाम है। परंतु आपके सदृश महान भावों ने जिनकी कल्पना की है, ऐसे कुछ मुख्य नामों का मैं आपसे वर्णन करता हूँ, श्रवण कीजिए। अब ये वर्णन करेंगे कि जो इतनी सारी इंद्रियां उत्पन्न हुई हैं, वो कैसे उत्पन्न हुई हैं, क्या क्या संवेदन हुआ है। जिस चित्र से मैं देखने के लिए प्रवृत्त हुआ उसी को नेत्र कहते हैं, जिसे मैं देखता हूँ उसे दृश्य कहते हैं, और दर्शन तो उसका फल ही है। तीन चीज हो गए ना, नेत्र हो गया दृष्टा, नेत्र से देखा जा रहा है ना, अभी तो नेत्र को दृष्टा। फिर जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य, और अगर दिख से दिख रहा है तो दर्शन क्रिया भी हो। जब मैं देखता हूँ यानी जब आंख खुल के देखूंगा, तो जब लगेगा तो काल को निरूपित करेगा, तो काल है। जैसे देखता हूँ तो क्रम है, टेढ़ा देख रहा हूँ, सीधा देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, तो क्रम है ये। और जहां मैं देखता हूँ वो आकाश है, और जहां देख रहा हूँ तो जगह होगी तब तो दिखेगा, है ना।
एकदम ही आँख के सामने लाग चिपटा कर दिखाओ तो कुछ दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। आकाश भी तो होना चाहिए। तो तीन चीजें बन गई, देखो, देश भी बन गया, काल भी बन गया, वस्तु भी बन गई। इस तरह इस आत्मा की प्रौढ़ नियति प्रवृत्त हुई। यही नियति है आत्मा की। जब तुम मन को स्वीकार करोगे तो वो तीन चीजें ला करके खड़ा कर देगा, त्रिपुटी। और यही त्रिपुटी जो है वो अविद्या है नारायण। जिस जगह मैं स्थित हूं वह देश कहलाता है। देश की ये परिभाषा है। यह मेरी आज की कल्पना है। ऐसा बता रहा है, यह मेरी आज की कल्पना है, यानी जो अभी उनको अनुभव में आ रहा है उस समय की। यह आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उस समय आप कैसे रहे। सुनिए, पूछ सकते हैं मतलब स्वीकार कर लिया कि पूछ रहे हैं, बिना पूछे ही उत्तर दे रहे हैं। ऐसे ही करना पड़ता है, ज़्यादा रुकेंगे तो बहुत समय लग जाएगा ना। और कई सूक्ष्म बातें ऐसी होती हैं ना कि जिसको जो बता रहे हैं ना वही समझ सकता है कि अब क्या पूछना चाहिए। भाई जो एकदम प्रवीण हो गए वो हो सकता है उसके चित्त में भी प्रश्न ना पूछे, लेकिन जो समझा रहा है उसके चित्त में उपज जाता है, क्योंकि उसे आगे का पता है ना। सुनिए, उस समय में चिति का उन्मेष मात्र होने से तन मात्र का कारण था, यानी इन सब का कारण मैं हूं। वास्तव में इन सब का कारण चिति है और चिति स्वरूप है इनका, या हम सबका स्वरूप चिति स्वरूप ही तो है। इसलिए इन सारे तन्मात्राओं का कारण हम स्वयं हैं। देह में चक्षु आदि चित्रों की कल्पना आदि के दर्शन आदि जनित कौतुक के बाद वहां पर मैं देखूं ऐसा तनिक बोध मुझ में उदित हुआ। यानी ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसमें फिर से उदित हो रहा है कि मैं कुछ देखूं। तदनंतर मैं नेत्र रूपी दोनों छिद्रों से देखने लगा। जैसे इच्छा हुई वैसे नेत्र भी प्रकट हो गए और देखने भी लग गए। जैसे आप गहरे ध्यान में बैठे हो, फिर क्या होता है, कहीं खटका हुआ, बोले देखूं, तो क्या होता है, ना आँख खोल दी। वही तो घटना घट रही है, यानी आँख को लाना तो नहीं पड़ा, जबकि उस समय आँख भाषित वासित नहीं होती, गहरे ध्यान में नहीं भाषित होती, लेकिन खटका हुआ और आँख खुल गई और दिखाई देने लग गया। वही चीज़ है। तो मुझे कुछ ऐसा लगा कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ वह भी आकाश से भिन्न ही है, यानी आकाश से अलग है। यानी आकाश तत्व तो नहीं दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, वस्तु में दिखाई दे रही है। जिन दो छिद्रों से मैंने देखा वे दोनों ही मेरे नेत्र स्थित हैं। इसके बाद मैं कुछ सुनूं यह वृत्ति मुझ में उदित हुई। तत्पश्चात मैंने वहां पर थोड़ा सा एक झनकार सुना। जैसे कुछ सुनाई देना चाहिए, तो सबसे पहले क्या सुनाई दे रहा है, देखो आपको वापस लौट के यहीं आना है। जब आप शब्द को छोड़ोगे तो यहीं पे आना पड़ेगा। कहाँ पे आना पड़ेगा, जहाँ सिर्फ झंकार ही सुनाई दे रहा हो, इसी को नाद बोलते हैं। जोर से फूके गए शंख के शब्द जैसा आकाश का स्वाभाविक शब्द था। यानी ये जो द्वैतात्मक शब्द है इनसे पीछा छुड़ाना है तो जो ऐसा शब्द है ना वैसा सुनने का प्रयास करना चाहिए, तो वो आपको स्वाभाविक आकाश में स्थित कर देगा। मैंने जिन दो छिद्र प्रदेशों द्वारा संचरणशील वायु की सहायता से बहुत दूर तक फैले हुए शब्द का श्रवण किया वे दोनों ही कर्ण छिद्र हुए। हाँ, तो फिर सुनने की इच्छा थी ना, तो पहले ये शब्द सुनाई दिए, फिर जगत के जो शब्द थे वो सुनाई देना प्रारंभ हो गए, तो दोनों कर्ण छिद्र प्रकट हो गए। तदनंतर जिस प्रदेश से मैंने वहाँ जो कुछ थोड़ा बहुत स्पर्श संवेदन का अनुभव किया उसे त्वक कहते हैं। वैसे ही त्वचा इंद्री प्रकट हो गई स्पर्श करने की इच्छा के कारण, स्फुरण के कारण, जिससे छुए हुए से तत अंगों का मैंने अनुभव किया। सबसे पहले अपने अंगों का ही अनुभव कर रहे हैं छू करके।
वह एकमात्र सत्य संकल्प स्वरूप पवन कहा गया। और जो स्पर्श है वो वायु के कारण ही तो होता है। तो सत्य संकल्प यानी उसने इच्छा की कि ऐसा हो तो ऐसा हो गया, इसीलिए सत्य संकल्प कहा जा रहा। इस रीति से अनुभव करने में मुझे स्पर्श इंद्रिय तन्मात्रा की सिद्धि हुई। अरे ये सिद्धि भी कोई काम की है ना? नाना तो खड़ा कर देगी ला करके। सिद्धि थोड़ी है ये, प्रसिद्धि है, जंजाल है। इसीलिए तो जब आत्म तत्व की ओर जाने लगता है ना व्यक्ति, तो ये सब खड़े होते हैं, बोले हम तुमको दिव्य शब्द सुनवाएंगे, तुमको दिव्य दृश्य दिखाएंगे। तब वो जो साधक होता है ना, क्या कहता है, प्रणाम कर लेता है, बोले ठीक है आप दिखाएंगे तो सही, लेकिन थोड़ी देर बैठिए, है ना, हम आते हैं। ऐसा नहीं बोलता नहीं देखना है, बोले थोड़ी देर बैठिए हम आते हैं। जाना है ना चिदाकाश तत्व में, बोले हम आते हैं, तुम बैठो। ऐसे ही जब ऋषभ देव ने संन्यास ले लिया तो सारी सिद्धियां प्रकट हुई उनके सामने, बोले हमको स्वीकार कर लो। बोले देवियां आप कौन है? हमने तो अब संन्यास ले लिया, अब हमको आपकी आवश्यकता नहीं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन सिद्धियों के कारण कभी कभी जो आत्मस्थ पुरुष है ना, उनको भी लोक अनुरंजन में आना पड़ जाता है। क्योंकि इन सिद्धियों का उपयोग क्या है? दृश्य में कुछ विशेष चीज की प्राप्ति, तो उसके लिए दृश्य तो होना चाहिए ना, नहीं तो उनका उपयोग क्या है? जैसे कोई घर में बंदूक ला के रख लेता है ना, यार बहुत दिन हो गया है, पता नहीं जाम तो नहीं हो गई, चलो चला के देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये सिद्धियां होती हैं। वास्तव में ये बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण क्या है? इनकी जो सत्य बुद्धि है कि इनके द्वारा अपने अभिमान में कुछ वृद्धि हो जावे, यानी अपने स्वरूप का बोध नहीं है, वही बंधन का कारण। नहीं तो ये सब शोभा देती है। जैसे कृष्ण भगवान में सिद्धियां ही सिद्धियां है ना, रहे तो बंधन का कारण है कि शोभा दे रही है, शोभा दे रही है ना, आभूषण है उनका, बंधन नहीं है। बंधन किसके लिए है? जिसे स्वरूप का बोध नहीं। आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप क्या बोलोगे? बैठो हम आते हैं अभी। ऐसा हमारा निश्चय है, कोई जरूरी नहीं है कि आप कभी हो, लेकिन एक सलाह है कि सोच समझ के ही प्रयोग करना चाहिए। कहीं ऐसा ना होवे कि आप ही फंस जाओ। परेशानी कब होती है कि कई बार बहुत सारी अच्छी अच्छी सिद्धियां प्रकट होती हैं, जैसे रोग निवृत्ति की सामर्थ्य कई बार संतों में प्रकट होती है, तो वो सोचते हैं कि चलो कल्याण ही कर देते हैं, कुछ लोगों को ठीक ही कर देते हैं। तो होता क्या है पता है? लोगों को ठीक करने लग गए तो अरे संसार में सभी बीमार है, फिर ना रात दिन कोई देखता नहीं है, उनके यहाँ तांता लगा रहता है, और जो उनका समय भगवान के भजन में जाना चाहिए था, वो समय उस सिद्धि के कारण उधर चला जाता है। तो यही चीज़ें होती हैं कि कहीं, है ना, तो अगर कभी मिल भी जाती है तो किसी का ऐसे उपकार करना चाहिए जैसे ईश्वर करता है। ईश्वर कैसे उपकार करता है? तुमने प्रार्थना की है ईश्वर ठीक कर दे, ठीक है, तो कोई दवाई मिल गई, तुमने खा ली और ठीक हो गए, फिर तुम्हारे मन में संशय होता है दवाई के कारण ठीक हुआ कि भगवान से प्रार्थना करने के कारण ठीक हुआ। तो ऐसे ही है ना, कि ऐसे सहायता की जाती है कि लोग को पता ही नहीं चले किस व्यक्ति ने किया है, तब तो तुम्हारी सिद्धि भी बची रहेगी, तुम्हारी जान भी बची रहेगी। अगर तुम प्रसिद्धि के चक्कर में आए तो तुमको सिद्ध बना मतलब तुम्हारी जारी जितनी सिद्धि है ना, वो तुमको सिद्ध बना देगी। सिद्ध बना देगी मतलब स्वरूप की सिद्ध नहीं बना देगी, जड़ता सिद्ध कर देगी, पराधीन बना देगी। तो इसलिए बता रहे भाई, है ना, मेरे व्यक्तिगत विचार है, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग मानो। यथ इच्छसि
तत्कुरु। हाँ, तो ऐसे ही जो है स्वाद लेने वाली रसनेंद्रिय भी तैयार हो गई, और घ्राण के संकल्प से आकृष्ट प्राणवायु के भेद रूप अपान से घ्राण इंद्रिय और तन्मात्रा की यानी सूंघने की जो इंद्रिय है वो भी उत्पन्न हो गई। इस प्रकार आकाश स्वरूप मुझे देह, इंद्रिय और विषय संपत्ति आदि सब कुछ प्राप्त हो गया। ऐसे खुश हो रहे वशिष्ठ जी की जैसे अब निहाल ही हो जाएंगे। ठीक है, ये सब प्राप्त हुआ, ये सब क्यों बता रहे हैं? ये हम लोगों के लिए बता रहे हैं। उनको तो स्पष्ट पता है कि ये संपत्ति उम्पत्ति नहीं है, नारायणी विपत्ति है, लेकिन आत्मज्ञानी को तो भाई संपत्ति विपत्ति एक ही रूप है। जब तुम गहरे ध्यान में बैठते हो खूब शांति रखती है, और फिर जब उठना होता है तब देखो संपत्ति लगता है जगत। अरे जंजाल है नारायण। बोले यार क्यों उठना पड़ रहा है? जब देहातीत अवस्था में बैठा जाता है, जहाँ जगत नहीं, एकदम शांत शीतलता, देह का भान ही नहीं है, लेकिन फिर प्रारब्ध जो बचा हुआ है कर्म वो खींच करके चित्त वृत्ति को, है ना, टाइम हो गया भाई, सेवा का टाइम हो गया, चलो यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, तो आना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, फिर ये जो संपत्ति है ना जगत की, इंद्रियों की, ये सब प्राप्त हो जाती है, लेकिन वास्तव में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ये है, ये संपत्ति है जो यहाँ लिखा हुआ ना संपत्ति, वो संपत्ति अगली लाइन के लिए लिखी हुई है कि वास्तव में कुछ प्राप्त नहीं होता। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब कल्पना मात्र ही है। ये श्री रामचंद्र जी जब इस तरह जब इंद्रियां तन्मात्राओं के समुदाय मुझ में स्थित हो गए, तब ये सब की सब पांचों इंद्रियों की भोग वृत्तियां बलात् मुझ में उदित हो गई। इनकी जो भोग वृत्तियां ना बलात्, है ना, बोले अब तुम सामान ला लिए, ठीक है, अब तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब स्वयं सब कुछ कर लेंगे, है ना। जैसे कोई ऑटोमेटिक कार हो और तुम जाकर उसमें बैठ जाओ। आजकल तो आ गया है सेंसर वाली कार। तुमने स्टार्ट बटन दबा दिया, डेस्टिनेशन डाल दिया और बटन दबा दिया, अब तुमको कुछ करना नहीं है, वो बलाते ही लेके जाएगी तुमको, ठीक है। और कहीं मतलब ऐसा हो कि वो रिमोट से चलती हो और उसका रिमोट किसी और के हाथ में हो, खाली तुम बैठना हो, बोले हम बैठ के देखते हैं, जैसे बैठे वैसे डोर लॉक, है ना। अब वो कार जो है उसके रिमोट से चालू हो गया, अब तुम बंद भी नहीं कर सकते। उसी को तो बलात् बोलते हैं, जिसपे अपना नियंत्रण ना हो। यही हाल है, हमको इस गाड़ी में बिठा दिया गया, रिमोट किसी और के हाथ में है, चालू कर दिया है और ये चले जा रहा है प्रारब्ध के अनुसार। तो फिर सदगुरु आते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, भाई बताते हैं कि यहाँ यहाँ छिपी हुई बटन है, निकालो, कंट्रोल अपने हाथ में लो, रोको, निकलो, उतरो उसमें से। बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ना, फिर ये कार चलती रहेगी। यंत्र रूढ़ानी माया, तो दृष्टांत सही है, ऐसा नहीं है कि कल्पित ही है ना। माया के हाथ में है तुम्हारी रिमोट कंट्रोल ना, जब चाहे सब हंसा देवे, जब चाहे तब रुला देवे। उनका शब्द रूप रस गंध मात्र ही शरीर है, ये मिथ्या होने से ही वस्तुतः आकार शून्य है, किंतु भ्रांति वश इनका स्वरूप प्रकाशित होता है। बड़ी बात यह है कि ये ज्ञान विचार उनका लुप्त नहीं हुआ। प्रणाम है यार वशिष्ठ जी को, सच में प्रणाम है ना। इतना प्रपंच देखा उन्होंने, लेकिन प्रपंच ने एक बार भी उनको पराजित नहीं किया। सृष्टि पे सृष्टि देखते गए, देखते गए, देखते गए। कहीं ऐसी सृष्टि होगी जहाँ सुख ही सुख रहा होगा, लेकिन मन में इच्छा नहीं हुई कि हम यहीं रहने लग जाओगे। और कहीं तो दुख, यहाँ दुख है, वहाँ दिक्कत नहीं है, वहाँ तो रहना नहीं चाहेगा आदमी, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहे कि वहाँ इच्छा नहीं हुई कि मैं यहाँ रहूँ, यही उनके स्वरूप की जय है नारायण। ठीक है, आज यहीं विश्राम लेता है।